क्या हाल चाल मेरे सीए इंटर की फैमिली के प्यारे प्यारे भिंडी शिमला मिर्च कलर के बच्चों, क्या हाल चाल हैं। चलो बहुत बढ़िया, बढ़िया ही होना चाहिए जी। बहुत सारे बच्चों के कई सारे डाउट थे। मतलब डाउट, सबसे पहला डाउट ये था सर फास्टैग बैच कब आएगा। हमने मई 26 के लिए फास्टैग बैच लेने हैं, उसकी फीस कितनी होगी। एग्जाम ओरिएंटेड बैच कब आएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम ओरिएंटेड बैच होता है, कई बार फास्टैग बैच होता है। फिर कई बच्चे रिवीजन क्लास पूछ रहे थे कि रिवीजन क्लास कब आएगी सर। फिर कई बच्चों ने प्रैक्टिस बैच पूछा कि प्रैक्टिस बैच का आएगा। और फिर कई बच्चों ने कहा सर लास्ट के 90 डेज जो हमारे पास हैं उसमें टैक्सेशन की हम रिवीजन कैसे प्लान करें या क्या प्लान हमारा होगा। तो वो सारी की सारी बातें एक ही वीडियो के माध्यम से आज हम सोल्व करने जा रहे हैं। और बिल्कुल लास्ट तक देखना, क्योंकि आज आपको दो तीन सरप्राइज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे जो आपके सीए इंटर के मई 26 एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बस ये बात सुन लो जी। अच्छा, पहले तो मेरे से भविष्यवाणी सुन लो। वैसे मैं कोई पंडित वंडित या मतलब भविष्य नहीं लिखता या मेरे को भविष्य पता होता है, बट मेरी भविष्यवाणी ये बात कहते हैं कि मई 26 में टैक्स का पेपर तुम सबका बहुत बढ़िया जाने वाला है। और इस बार पेपर आसान आने वाला है। ठीक है, उसके दो रीजन है। एक तो पहली बात, मई 26 में अमेंडमेंट बेस्ड पेपर बनता है, तो मई 26 या सितंबर 26 जिनके भी एग्जाम है अमेंडमेंट बेस्ड पेपर बनते हैं। इस बार इनकम टैक्स में भी अमेंडमेंट अच्छी खासी है और वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसके बिना पेपर बन ही नहीं सकता। तो पहली बात तो अमेंडमेंट बेस्ड पेपर बनेगा। तो ये मान के चलो कि 50 नंबर के डीटी में कम से कम 20 नंबर का तो अमेंडमेंट बेस्ड पेपर होगा ही होगा। सेम जीएसटी के अंदर भी काफी अच्छी खासी अमेंडमेंट है, बट जीएसटी में अमेंडमेंट का इतना फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि जीएसटी में टोटल इनकम जैसे क्वेश्चन नहीं है जो पूरी की पूरी कैलकुलेशन बदल दें। तो अमेंडमेंट जीएसटी के अंदर भी है। तो आप मान के चलो कि 15 से 20 नंबर का अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो जीएसटी के अंदर भी बनेगा। तो मतलब 100 नंबर में से ये मान के चलो कि 30 से 40 नंबर का पेपर जो है वो अमेंडमेंट में से आएगा ही आएगा। तो जितनी बढ़िया तरीके से, जितनी डिटेल में हम अमेंडमेंट्स करेंगे, उतना हमारा मई 26 और सितंबर 26 का पेपर जो है वो इनकम टैक्स और जीएसटी के लिए मजबूत हो जाएगा जी। अब मैं आपके लिए क्या क्या लेके आने वाला हूं जी, एग्जाम ओरिएंटेड बैच कब होगा, फास्टैग बैच कब होगा, वो सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को इतना शेयर करना, इतना शेयर करना, हर बच्चे के साथ में शेयर करना। टारगेट लेके चलते हैं। पहली बार मैं टारगेट ले रहा हूं, उम्मीद करूंगा आप सब अचीव करेंगे 500 लाइक का टारगेट और कम से कम 300 कमेंट का टारगेट लेके चलूंगा कि आप क्या फील करते हैं मई 26 के लिए और क्या आपकी मैनिफेस्टेशन है। क्योंकि कई बार कहते हैं ना, ऊंचे सपने दिखने चाहिए, भगवान भी कहता तथास्तु। भाई नेगेटिव क्यों सोचना, कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव सोचना, क्या पता पॉजिटिव हो जाए। और पॉजिटिव होगा 100% होगा। जनवरी में नहीं हुआ कोई बात नहीं, मई 26 में होगा, 100% होगा। और जिनके सितंबर 26 में एग्जाम है उनके साथ सितंबर 26 में होगा जी। बट मैं उम्मीद करता हूं सारे बच्चे मोस्टली मई 26 वाले होंगे जिनके अभी एग्जाम आने वाले हैं। अब सुनो ध्यान से, थोड़ा सा यहां पर पहले टारगेट यहां पे देख लेते हैं क्या क्या आपके डाउट्स थे। तो सबसे पहली बात ये समझ लो जी, 90 दिन का स्टडी प्लान हम यहाँ पे एक बार डिस्कस करते हैं। फिर कुछ बातें और मैं करूंगा कि रिवीजन क्लास, फास्टैग बैच, एग्जाम ओरिएंटेड बैच की क्या फीस होगी, कब से स्टार्ट होगा, कितने लेक्चर होंगे, कितनी फीस आपको देनी है, कितना खर्च आपका होगा, कितना पैसा मैं आपसे लूंगा या फ्री ऑफ कॉस्ट में होगा, या क्लासेस कैसे होंगी, या बुक्स कैसे फ्री में मिलेंगी, वो सारी बातें आपको भी पता लग जाएंगी। वीडियो लास्ट तक देख लेना बस। देखो, दो कैटेगरी के बच्चे, पहली बात तो मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ कि पहली कैटेगरी तो एक वो है जिनके जनवरी 26 में एग्जाम आपने दिए थे, आपको देते ही पता लग गया था गाबा सर आईसीआई की कोई भरोसा नहीं है। और हमारा को तो हम जो चुटकी बजा के कहते थे ना, सीए इंटर ऐसे निकाल देंगे, हमारी चुटकियां बज गई गाबा सर। गाबा सर पेपर ऐसा था कि सीए फाइनल वाले बच्चों का धमाका निकल गया सीए इंटर का पेपर देख के। और ये बात बिल्कुल सच्ची है, ये बात बिल्कुल सच्ची है कि सीए इंटर के पेपर का लेवल जो टेक्स्ट का है वो सीए फाइनल के लेवल से भी ऊपर जा चुका है। ये बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ जी। बट घबराने वाली बात नहीं है, डजन मीन कि बच्चे पेपर क्लियर नहीं करेंगे या रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट उतना ही आएगा। बट हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना है कि नहीं गाबा सर इस पर मेहनत करेंगे। तो जिन्होंने जनवरी 26 में दिए थे उनको लग रहा है कि सर हमारे एग्जाम क्लियर नहीं होंगे, हमें अभी से मई 26 की तैयारी करनी है टैक्सेशन की, तो पहली कैटेगरी वो। या हो सकता है कि आपका डायरेक्ट मई 26 में अपने एग्जाम देने हो, आपने मे भी जनवरी 26 के लिए पढ़ा हो बट आपने एग्जाम अपीयर ना किए हो, या आपने डायरेक्टली मई 26 की क्लासेस पहले से ले रखी हो, तो मैं उन दोनों बच्चों की बात करूंगा। फिर कैटेगरी 2 जो है वो अभी जो करंट बैच ले रहे हैं, मान लो कहीं से भी ले रहे हैं बट जो भी करंट बैच चल रहा है जिनका मई 26 वाला है, तो सेकंड कैटेगरी के तो वो बच्चे हैं। पहले फर्स्ट कैटेगरी के बच्चे ध्यान दें, अगर आपने मई 26 से पहले का कोई भी बैच ले रखा है, आपने कहीं से भी पढ़ रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब टीचर बेस्ट पढ़ा रहे हैं, सब अपना बेस्ट दे रहे हैं। मैं तो ऑब्वियस ही बात कहता हूं, मैं कहता हूं कि मैं तो मिट्टी के कण के बराबर भी नहीं हूं, बट मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूं।
तो ये बात ध्यान रखना कि आपने कहीं से भी क्लासेस ली है, मुझसे क्लासेस ली हैं, कहीं और से भी क्लासेस ली हैं, ये बात कान खोल के सुन लेना। अगर आपने फाइनेंस एक्ट 2024 पढ़ा था, एक बार चेक कर लेना कि आपने फाइनेंस एक्ट कौन सा पढ़ा था। तो अगर आपने फाइनेंस एक्ट 2024 पढ़ा था तो अब फाइनेंस एक्ट 2025 आएगा, इनकम टैक्स एक्ट 2025 नहीं आएगा, फाइनेंस एक्ट 2025 आएगा। तो उसकी अमेंडमेंट हमें करनी है। दो ऑप्शन है, या तो आप नया बैच परचेस कर सकते हैं, जो बैच मेरा अभी चल रहा है जी, ठीक है। उसके अंदर आप मान के चलो कि 100 लेक्चर हैं। अगर आप डेली बेस पे 2 लेक्चर भी देखते हो तो 50-60 दिन के अंदर आपका पूरा बैच कंप्लीट हो जाएगा। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं डिटेल में पढ़ने के विद क्वेश्चन, ये बात उनकी हो रही है। नहीं सर मेरे को हमें डिटेल बैच नहीं लेना, तो हमें अमेंडमेंट क्लास का बताओ। तो अमेंडमेंट सीरीज तो मेरी स्टार्ट हो ही चुकी है। आई थिंक तुम सबको पता होगा कि डेली बेस पे शॉर्ट्स आ रहे हैं, उस शॉर्ट्स के माध्यम से मैं सारी अमेंडमेंट का ओवरव्यू कवर करूंगा। डिटेल अमेंडमेंट जो है, जैसे आपका रिजल्ट आएगा अगले 2 दिन के अंदर डिटेल अमेंडमेंट जो होंगी, लगातार 7 दिन मैं यूट्यूब पे डालूंगा विद क्वेश्चन, वो होंगी डिटेल। बट उससे पहले कम से कम तुम्हें ओवरव्यू पता होना चाहिए कि अमेंडमेंट किस किस टॉपिक में कौन कौन सी है, जो ऑलरेडी शाम को सीरीज अपनी स्टार्ट हो चुकी है। अल्टीमेट वाले चैनल पे शाम को 7 बजे एक अमेंडमेंट डेली बेस पे आती है जी। तो अमेंडमेंट के लिए तो आपको साथ में अमेंडमेंट क्लास देखनी पड़ेगी, ओल्ड बैच अगर आप देखते हो। अगर आप अमेंडमेंट क्लास नहीं देखोगे, आप ये मान लो कि पेपर तुम्हारा बहुत खतरनाक लेवल पे गंदा हो जाएगा मई 26 के लिए, क्योंकि पेपर अमेंडमेंट बेस बनता है, चाहे वो सितंबर 26 का हो जाए। अब रिवीजन बैच जो हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, अब देखो मैं रिवीजन क्लास कहूँ, जिन बच्चों को मेरा थोड़ा सा पता है, मतलब कई बच्चों को आइडिया नहीं होता, क्योंकि कई बच्चे पहली बार कनेक्टेड होते हैं, उनको लगता है कि सर सीएस में तो हमने सर का नाम सुना है बहुत ज़्यादा, बट सीए का नहीं पता। बट मैं आपको बता दूं, आप एक बार सीए इंटर वाले बच्चों से फीडबैक जरूर लेना। आपको बिलीव मी, मैं बोलूंगा कि जब आप रिवीजन क्लास देख के जाएंगे, कोई फील होगा कि सर आपने हमारे बहुत सारे पैसे बचा लिए। क्योंकि चाहूँ तो मैं इस बैच के 2-3-4 हज़ार 3 हज़ार भी ले सकता हूँ, एग्जाम ओरिएंटेड बैच के, मतलब कुछ भी कह सकता हूँ मैं। बट ये रिवीजन क्लास हम बहुत डिटेल में रिवीजन करेंगे, आपको इसके अलावा किसी और बैच को देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको ये फील होगा रिवीजन क्लास के अंदर ही। और ये जो रिवीजन हम स्टार्ट करेंगे वो 16 फरवरी से स्टार्ट करेंगे, बस ये पर ध्यान दो। तो 16 फरवरी से हम यहाँ पे डेली रिवीजन स्टार्ट करेंगे, और आपकी डेली रिवीजन जो होगी वो लाइव होगी यूट्यूब के ऊपर, अल्टीमेट सीए वाले चैनल के ऊपर लाइव होगी। और ये टाइमिंग जो होगा शाम को 7 से 8 बजे तक का टाइमिंग होगा। मेरा भी करंट बैच अभी चल रहा है, रेगुलर बैच सीए इंटर वाले बच्चों का, तो मेरा वो 28 फरवरी को खत्म हो जाएगा। तो 28 फरवरी को वो बैच मेरा खत्म हो जाएगा। तो हो सकता है इसका टाइम थोड़ा सा हम अभी एक्सटेंड कर दें आगे जाके, बट अभी 7 से 8 होगा 16 फरवरी से। और फिर जो प्रैक्टिस बैच हम स्टार्ट करेंगे, अगेन मैं फिर बोल रहा हूं जी, अब मैं चाहूं तो प्रैक्टिस बैच के नाम से या किसी भी नाम से इसको मैं फिर भी सेल कर सकता हूं, बट मैं चाहता हूं जितना बेनिफिट आप अभी यूट्यूब पे ले सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, उतना बेनिफिट आप ले लो। इसको फ्री मत समझना, इसकी वर्थ बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। इसकी वर्थ वाक्य में बहुत ज्यादा है, आपको अटेंड करने के बाद पता लगेगा कि एक्चुअल में बैच की वर्थ कितनी है। तो प्रैक्टिस बैच हम स्टार्ट करेंगे वो 7 मार्च को करेंगे। उम्मीद करता हूं तब तक रिजल्ट आ चुका होगा, ताकि सारे के सारे बच्चे इस बैच में कनेक्टेड हो जाएं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को दिक्कत ही प्रैक्टिस की आती है। तो वो सारी प्रैक्टिस की प्रॉब्लम मैं सारी की सारी प्रैक्टिस बैच में खत्म कर दूंगा। एक से एक क्वेश्चन, चाहे वो आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल का हो, आरटीपी का हो, एमटीपी का हो, पास्ट ईयर क्वेश्चन हो, कोशिश करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन हम यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट में करने की, ताकि आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस यहां पे हो जाए। बट मैं अगेन बोल दूं, मैं फिर कह रहा हूं, आपने पहले अच्छे ढंग से पढ़ाना चाहिए। ये मत कहना कि ये रेगुलर बैच है, क्योंकि रेगुलर बैच की लेंथ जो होती है वो 300 घंटे की लेंथ होती है, 280-300 घंटे की लेंथ होती है। ये रिवीजन क्लास की जो हमारी लेंथ होगी, डीटी और आईडीटी को मिलाकर आप 90 घंटे कह सकते हैं। तो 80-90 घंटे के अंदर हम कोशिश करेंगे रिवीजन कंप्लीट करेंगे। तो वो 300 घंटे का कंटेंट तो ऑब्वियस ही बात है, वो एक अलग लेवल पे होता है। उसके अंदर लॉजिक्स होते हैं, हैंड रिटन नोट्स होते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती है, एग्जांपल्स बहुत सारे होते हैं। उस लेवल का तो नहीं हम कर पाएंगे, बट हाँ इतना कम से कम होगा कि अगर एक बार आपने पहले डिटेल में पढ़ा हुआ है, आपकी रिवीजन बहुत बढ़िया हो जाएगी, आपकी प्रैक्टिस बहुत बढ़िया हो जाएगी जी, ठीक है जी। उसके बाद अमेंडमेंट क्लास फिर मैं डिटेल में लेके आऊंगा, जैसे ही रिजल्ट आपका आएगा। जैसे रिजल्ट आएगा 2 दिन के अंदर लगातार 7 दिन हम अमेंडमेंट कंप्लीट कर लेंगे, डीटी आईटीटी दोनों की डिटेल में कंप्लीट करेंगे। उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम अमेंडमेंट क्लास में ही डिस्कस कर लेंगे। बट उससे पहले प्लीज ये अमेंडमेंट के शॉर्ट्स जरूर देख लेना, जो अभी मैं डेली बेस पे डाल रहा हूँ जी। न्यू बुक्स, अगर आपको नई बुक खरीदनी है, क्योंकि आप नई बुक ले सकते हो, प्रैक्टिस मैनुअल भी इनकम टैक्स का नया आ चुका है, और क्रक्स बुक तो 31 जनवरी को ऑब्वियस सी बात है लॉन्च, पता नहीं होगी या नहीं होगी, हो जाएगी वैसे 31 जनवरी को। तो क्रक्स बुक्स भी आप वेबसाइट से जाके परचेस कर सकते हो।
ये बुक आपको मिलेगी मेरी पर्सनल वेबसाइट के ऊपर, दैट इज vgstudyhub.com। तो vgstudyhub.com पे जाएंगे तो वहां पर आपको चार्ट बुक हो गया, नई बुक्स हो गया, प्रैक्टिस मैनुअल हो गया, अगर आपको नया क्वेश्चन बैंक लेना है तो वो सब आप वहां से परचेस कर सकते हो। अब सेल्फ स्टडी के लिए मैं तुम्हें टारगेट दे सकता हूं कि हाँ भाई सर, अगर हमारे पास 90 दिन है तो अभी हम प्लान क्या करके चलें, 16 फरवरी तक तो आपसे 16 फरवरी से रिवीजन स्टार्ट होगी, 16 फरवरी से हम रिवीजन करेंगे। अभी हमारे पास जो टाइम है क्या करें, पहला एक तो अमेंडमेंट शॉर्ट्स देखो, वो अमेंडमेंट शॉर्ट्स आपने इग्नोर नहीं करना, चलो सर वो तो 3 मिनट का होता है। और बताओ, तो मैंने अभी रेगुलर बैच के बच्चों को टारगेट दिया था क्योंकि हमारा अभी डीटी खत्म हुआ, आई थिंक 74 या 75 लेक्चर हमारे इस पर डीटी में लगे क्योंकि हमने क्वेश्चंस की बहुत सारी प्रैक्टिस की एडिशनल इस बार इस बैच के अंदर। तो उनको मैंने एक टारगेट दिया कि 28 फरवरी तक वो डीटी खत्म कर लें रिवीजन, ठीक है, वो रिवीजन डीटी की खत्म कर ले। वही मैं तुम्हें टारगेट दे रहा हूं, तुम टारगेट लेके चलो कि 28 फरवरी तक हमें एक डीटी की रिवीजन करनी है। जो मैं 16 फरवरी से रिवीजन स्टार्ट करूंगा, पहले मैं रिवीजन स्टार्ट करूंगा जीएसटी की, ड्यू टू द रीजन कि जैसे ही बच्चों का रिजल्ट आएगा, बच्चों को इनकम टैक्स में ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो 16 से लेके कोशिश करेंगे 4-5 मार्च तक हम जीएसटी बहुत बढ़िया तरीके से रिवाइज कर लेंगे। उसके क्वेश्चंस भी हम साथ साथ धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहेंगे। उसके बाद फिर मैं इनकम टैक्स की रिवीजन स्टार्ट करूंगा जैसे ही रिजल्ट आएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बच्चा कहता है जीएसटी तो सर हो जाता है, इनकम टैक्स में उनको प्रॉब्लम आती है जब क्वेश्चन मिक्स होके आते हैं, ठीक है ना। तो इनकम टैक्स की रिवीजन हम प्लान करेंगे मार्च में, ताकि पहले हम जीएसटी कर लें। इसीलिए रेगुलर बैच वाले बच्चों की और आपकी भी एक रिवीजन अगर 28 मार्च तक खुद हो जाती है इनकम टैक्स की, तो दूसरी रिवीजन जो होगी वो मेरे साथ हो जाएगी, आपकी सेकंड रिवीजन फिर आपकी मेरे साथ हो जाएगी, आपका और बढ़िया काम हो जाएगा। और जीएसटी हम 16 तारीख से स्टार्ट कर ही देंगे जी, ठीक है। बाकी आप नई बुक का पीडीएफ भी रेफर कर सकते हो उसका। अच्छा, अगर आपको ये सारे के सारे जो पीडीएफ होंगे मैं टेलीग्राम पे डालूंगा, टेलीग्राम का लिंक जो है अल्टीमेट सीए का, वो मैं शेयर कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और एक मेरा टेलीग्राम पर्सनल चैनल है स्पेशली फॉर सीए इंटर के बच्चों के लिए, जो मैंने अभी लेटेस्ट में बनाया है, उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा। तो सारे बच्चे उसमें भी ज्वाइन हो जाना है, जितने भी पीडीएफ होंगे सारे के सारे मैं टेलीग्राम पे आपको भेज दूंगा, आप वहां से उसको ईजिली डाउनलोड कर सकते हो जी। टारगेट आपको मैंने बोल दिया 28 फरवरी तक अपना डीटी खत्म करो। अमेंडमेंट्स में सारे शॉर्ट्स के माध्यम से डाल ही रहा हूँ, और लिंक जो ड्राइव का है फ्री पीडीएफ को मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, अल्टीमेट सीए वाले भी, और जो मेरा पर्सनल एक्सक्लूसिव सीए इंटर वाले बच्चों के लिए जो टेलीग्राम चैनल मैंने अभी लेटेस्ट में बनाया है, ठीक है, उसका लिंक भी डाल दूंगा। तो सारे बच्चे उससे कनेक्टेड हो जाना, जितने भी पीडीएफ होंगे, जितने भी टेस्ट पेपर होंगे, जो भी मुझे इंफॉर्मेशन देनी होंगी, वो सारी की सारी टेलीग्राम चैनल के ऊपर आएगी, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। बाकी अगर तुम्हें फिर भी कोई डाउट है किसी चीज के रिगार्डिंग, अब इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल देना, कोशिश करूंगा शॉर्ट्स के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से उसको सोल्व करने की। आपको मैंने बता दिया, अमेंडमेंट बहुत बढ़िया करना, लाइटली मत लेना अमेंडमेंट को, क्योंकि अमेंडमेंट करना ही सफिशिएंट नहीं है, अमेंडमेंट के साथ में उसके क्वेश्चंस करना भी बहुत सफिशिएंट है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। तो अभी मैं शॉर्ट्स के माध्यम से अमेंडमेंट करा रहा हूं, आई थिंक वो आप देखना स्टार्ट कर चुके होंगे, नहीं तो वो जरूर देखना। डिटेल में भी करेंगे, रिवीजन के अंदर भी अमेंडमेंट करेंगे, प्रैक्टिस बैच के अंदर भी अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो मैं आने वाले 2 महीने के अंदर पूरी कोशिश करूंगा आपको अपना बेस्ट देने की, सभी बच्चों को, चाहे वो रेगुलर बैच वाले हैं क्योंकि वो भी फायदा ले सकते हैं यूट्यूब की रिवीजन का, और बाकी यूट्यूब की फैमिली के सभी बच्चे सीए इंटर वाले वो भी फायदा ले सकते हैं, ताकि आपका मई 26 बहुत बढ़िया नंबर से निकले और टैक्स में तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना आए, बस ये पर ध्यान देना, ठीक है जी। चलो मिलते हैं फिर बहुत जल्दी, तब तक के लिए शॉर्ट्स आप देखते रहो, रील्स आप देखते रहो, टेलीग्राम चैनल सारे बच्चे ज्वाइन कर लो। थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर जी।